जय माता दी। राधे राधे। आइए सुनते हैं आज एकादशी पर तुलसी माता और देवरानी जेठानी की कहानी। धार्मिक कथाओं और लोक कथाओं में पाई जाती है यह कहानी आमतौर पर तुलसी के पौधे के महत्व और भक्त की भक्ति के बारे में है। एक गांव में एक महिला देवरानी अपनी जेठानी के साथ रहती थी। दोनों तुलसी के पौधे की पूजा करती थी। देवरानी बहुत धार्मिक थी और प्रतिदिन तुलसी की पूजा करती थी, जबकि जेठानी इतनी धार्मिक नहीं थी। एक दिन एक साधु गांव में आया और दोनों से कुछ मांगा। देवरानी ने उसे भोजन दिया, लेकिन जेठानी ने उसे डांट कर भगा दिया। साधु ने देवरानी को आशीर्वाद दिया और जेठानी को श्राप दिया। कुछ समय बाद देवरानी का तुलसी का पौधा हरा भरा और फलदायी हो गया, जबकि जेठानी का पौधा सूख गया। यह देखकर जेठानी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने देवरानी से माफ़ी मांगी। देवरानी ने उसे माफ़ कर दिया और दोनों मिलकर तुलसी की पूजा करना शुरू कर दिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा धार्मिक होना चाहिए और दूसरों के प्रति दयालु होना चाहिए। यह कहानी तुलसी के पौधे के महत्व को भी दर्शाती है। एक अन्य कथा के अनुसार तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से हुआ था। यह विवाह देवउठनी एकादशी के दिन हुआ था, जो कार्तिक मास में मनाया जाता है। इस विवाह को तुलसी विवाह के रूप में जाना जाता है। तुलसी के पौधे से स्वास्थ्य के लाभों के लिए बहुत खास माना जाता है। एक और कथा के अनुसार एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी, तब से वह तुलसी माता की पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी दो जेठानियाँ थीं और दोनों उसका मजाक उड़ाती थी। बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला भी छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन उसकी जेठानियों ने क्या किया कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा, पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह तो बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता का पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियाँ मजाक करने लगी कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती हैं कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ कर ली। जेठानियाँ बोलती हैं, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही हैं।
जेठानियाँ बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान करा, हमें माफ़ कर दे। देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है।